हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के असाइनमेंट जो है नवंबर मंथ के आ चुके हैं। और माध्यमिक शिक्षा मंडल की साइड से जो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आया है आज हम उसका आंसर देखेंगे। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक। उत्कृष्ट गैसों के परमाणु आकार तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं क्यों? 18वां समूह जो कि उत्कृष्ट गैसों का समूह होता है उनमें तत्वों का आकार हीलियम से लेके रेडॉन तक बढ़ता है, क्योंकि इनमें हीलियम को छोड़कर बाकी जितने भी इस समूह में एलिमेंट्स हैं उनके सबके संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इन गैसों का परमाणु आकार तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये बोला गया है कि समुद्री गोताखोर गहरे समुद्र में श्वसन के लिए N2 तथा O2 के स्थान पर He मतलब हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं क्यों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन समुद्र की गहराई में उच्च दाब पर रक्त में अधिक विलेय होता है, जिससे मुक्त होने के बाद दर्द उत्पन्न होता है। ठीक है, दर्द होता है। जबकि उच्च दाब में हीलियम जो होता है रक्त में विलेय नहीं होता है, इसलिए N2 तथा O2 मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण के स्थान पर हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप आंसर को पॉज करके भी लिख सकते हैं या तो फिर स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं वीडियो को। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है क्लोरीन के प्रमुख ऑक्सी अम्लों के नाम, संरचना, सूत्र, ऑक्सीकरण अवस्था तथा अम्लीयता का क्रम बताना है हमको। तो मैंने इस तरह से टेबल बना दिया है जिसमें ऑक्सी अम्ल के नाम होंगे, सूत्र होंगे, संरचना होंगे और ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो चित्र है संरचना आपकी बुक में भी दिया होगा, आप चाहें तो संरचना को बुक से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें अम्लीयता का क्रम पूछा गया है, तो ये है इनके ऑक्सी अम्लों का अम्लीयता का क्रम। ठीक है, बढ़ता क्रम। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टॉल विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। फर्स्ट बोला गया है सिद्धांत एवं रासायनिक समीकरण, तो इसमें हमको सिद्धांत और रासायनिक समीकरण देना है। सेकंड क्या है? चित्र है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिद्धांत एवं रासायनिक समीकरण। तो देखिए क्या होता है, इस विधि में NH3 मतलब अमोनिया को शुद्ध वायु O2 की पर्याप्त मात्रा मिलाकर 500 केल्विन ताप, यहाँ पे 500 केल्विन ताप लिख लीजिएगा, ताप पर उत्प्रेरक कक्ष में प्लेटिनम की तार की जाली में प्रवाहित करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैस बनता है। ठीक है, तो ये है उसका समीकरण। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि जो NO यहाँ पे बना है मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड बना है उसका ऑक्सीकरण करने पर नाइट्रोजन परऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, निर्मित NO2 जो अभी बना है NO2 की क्रिया जल से होती है तथा वो क्या देती है HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे बनता है। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला, समीकरण हो गया। और यहाँ पे जो NO बनता है इसका फिर पुनः ऑक्सीकरण कक्ष में फिर उसको भेजा जाता है। ठीक है, और इसका चित्र जो है आप बुक से देख लीजिएगा क्योंकि चित्र थोड़ा सा ख़राब बना है, मैंने जल्दी बनाया है इसलिए आप चित्र बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है, और इससे भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है समूह 16 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा इनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन किस प्रकार होते हैं। तो उसके गुण दिए गए हैं, ऑक्सीकरण अवस्था और हाइड्राइड के बारे में बताना है हमको। तो जो फर्स्ट है, पहले तो हमको समूह 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो समूह 16 के तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम का ये है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगले 2 पॉइंट्स बताने हैं हमको ऑक्सीकरण अवस्था को। तो ऑक्सीकरण अवस्था ये है, आप इसको चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं। छोटा कैसे करेंगे, यहाँ से कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणता तथा डी कक्षक का अभाव होने के कारण ऑक्सीजन जो है -2 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। जबकि इस समूह के जो अन्य तत्व है जैसे कि सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये लोग अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, मतलब +4 और +6 भी प्रदर्शित करते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इन तत्वों के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके पास एक्स्ट्रा जो होता है रिक्त कक्ष होता है जिसके कारण ये अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इस समूह में ऊपर से अगर हम नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति घटती है। ठीक है, मतलब कम होती है। यहाँ पे देखिए इस साइड पे प्लस धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था इस साइड पे प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला जो है हाइड्राइड है, तो समूह 16 के जो तत्व होंगे वो H2X प्रकार के हाइड्राइड बनाएंगे जिनके इनके गुणों को मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक
ठीक है। समूह 16 के हाइड्राइड का स्थायित्व समूह में हम नीचे जाएंगे तो घटता है, और समूह 16 की जो अम्लीय प्रकृति है हाइड्राइडों की, वो नीचे जाने पर उस समूह में बढ़ती है। अपचायक गुण भी बढ़ेगा और सहसंयोजक गुण भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 5वां, उसमें 2 पॉइंट्स में पूछा गया है क्वेश्चन। में बोला गया है कि क्लोरीन के अमोनिया से क्रिया को लिखिए। ठीक है, तो आप ऊपर में ऐसे करके लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट जो है समीकरण लिखा है। आप लिखिए कि क्लोरीन की यदि मात्रा अधिक हो तो वो अमोनिया के साथ क्रिया करके NCl3 बनाता है, मतलब नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाता है, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ होता है। ठीक है, आपको ऊपर में इतना लिखना है, उसके बाद ये समीकरण लिख दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है किन्हीं 2 अंतर हैलोजन के यौगिक की संरचना बनाइए। तो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे 3 अंतर हैलोजन आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है केवल 2, तो आप 2 बना सकते हैं। ठीक है, या तो ये दोनों बना दीजिए या तो फिर ये दोनों बना दीजिए। ठीक है, और इसमें इस तरह से लिखना भी है आपको थोड़ा सा, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो आप ये दोनों वाला भी बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये जो है आपकी बुक में भी है, तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।